अ, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्कूल के आगे। मैं पिछले 1 हफ्ते से लगातार नरेशन के लिए काम कर रहा हूँ और लगभग नरेशन खत्म हो गया है। उसमें मैं कुछ ऐसे सेंटेंस बताना चाहूँगा जो कभी-कभी आपको परेशान कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे वाक्यों में कभी-कभी सर, मैडम, मैडोना, मॉनसीर, मॉनसीर, मिस्टर, ईटीसी ले लेते हैं, आता है। कभी-कभी क्या होता है कि सेंटेंस में सर, मिस्टर, मॉनसीर, मैथोना, मैडम ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। तो जब कभी ये शब्द आए तो इन्हें आप कंजक्शन के पहले, किसके पहले? कंजक्शन के पहले रिस्पेक्टफुल्ली में बदलें। किसमें बदलेंगे? रिस्पेक्टफुल्ली या विथ रिस्पेक्ट में बदल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फुल्ली हटाना चाहे तो विथ लगा दे पहले। जैसे रेशम, रेशम सेड टू मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, सर, I कैन नॉट अंडरस्टैंड द फार्मूला, द फार्मूला। अब यहां देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिया है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की पहचान यह है कि वाक्य में सब्जेक्ट आपको सामने ही मिल जाएगा। वाक्य में यहाँ सब्जेक्ट आई है, आसानी से अंदाजा लगा लीजिए कि सिंपल सेंटेंस। फर्क इतना है कि इसमें हमने सर डाल दिया है, इसमें हमने क्या डाल दिया है? सर। तो आप क्या करिए, सेड या सेड टू को सेड जैसा सेंस हो वैसा बदलिए। तो हम लिख सकते हैं रेशम, क्या लिख सकते हैं? रेशम सेड टू को किया टोल्ड, मिस्टर गुप्ता को किया हमने मिस्टर गुप्ता। उसके बाद आप यहाँ कंजक्शन लगाते हैं। तो मेरा ये कहना है कंजक्शन बाद में लगाइएगा, पहले सर को बदल लीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रिस्पेक्टफुल्ली। क्या करेंगे? सर को हमने बदला रिस्पेक्टफुल्ली में, फिर कनेक्टर हमने लगा दिया, जो भी कनेक्टर लगता है। जैसे यहाँ सिंपल है तो दैट लगेगा, प्रश्नवाचक है तो कुछ और लगेगा, वो आपको ध्यान देना है। आई किसके लिए है? रेशम के लिए ही। कैन को पास्ट में ले जाएंगे कोड। उसके बाद जो भी है, नाट को रखेंगे नाट, अंडरस्टैंड को रखेंगे अंडरस्टैंड, द फार्मूला को रखेंगे द फार्मूला। एक और सेंटेंस का आप ध्यान रखें, मैं एक और सेंटेंस बता दूं इसी पर, सिर्फ दो सेंटेंस लेके चलूंगा। दूसरा सेंटेंस, मिरिंडा सेड टू लेडी ओलिविया, ओलिविया। मिरिंडा सेड टू लेडी ओलिविया, मिरिंडा ने लेडी ओलिविया से कहा। ओलिविया एक जाति है, ध्यान रखें। क्या कहा? मैम, मैम प्लीज क्लियर माई कॉन्सेप्ट, माई कॉन्सेप्ट। अब यहां देखिए, हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, यहाँ मैम लिया है। हमने क्या लिया है? मैम लिया है। मैम कहने से क्या होता है? एक रिस्पेक्ट बनता है। तो हम क्या करेंगे? और यहाँ प्लीज है, यहाँ प्लीज है, तो सेड या सेड टू को जैसे हम बदलते हैं अपने नियम के अनुसार वैसे ही बदलेंगे। तो हम लिख सकते हैं मिरिंडा, क्या लिख सकते हैं? मिरिंडा। और सेड टू को करेंगे रिक्वेस्टेड, क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड। और किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? लेडी ओलिविया से, लेडी ओलिविया से, ओलिविया। उसके बाद क्या करेंगे? ये मैम जो आया है इसको हम बदल देंगे विथ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल्ली में। किसमें बदल देंगे? रिस्पेक्टफुल्ली। फिर कनेक्टर जो भी लगता है लगाएंगे, टू क्लियर, टू क्लियर। माई को हमने क्या किया? हर या हिज, जो भी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट का रखा कॉन्सेप्ट। ये दो सेंटेंस खास तौर से मैंने इसके लिए बताया कि जैसे सर आता है, मैडम आता है, मॉन्सीर आता है, मेडोना आता है, तो इसके लिए आप ये तरीका अपनाएं। दूसरा एक तरीका मैं बताना चाहूंगा नरेशन खत्म करने से पहले। कभी कभी इस तरह होता है कि एड्रेस आता है। क्या आता है? एड्रेस। एड्रेस आप समझ रहे हैं, पता नहीं, यानी संबोधन। एड्रेस को हम हिंदी में क्या करेंगे? संबोधन। संबोधन में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी को भैया कह के संबोधित कर देते हैं, किसी को बेटा कह के संबोधित कर देते हैं, किसी को गधा उल्लू कह देते हैं। ये अपना अपना तरीका है। तो अगर संबोधन आता है तो सबसे पहले आपको चलना है एड्रेसिंग एज लगाना है। क्या लगाना है? एड्रेसिंग एज। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस जो भी है चलना है। कैसे?
जैसे किंग दशरथ सेड टू कैकेयी, सेड टू कैकेयी, कैकेयी, राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, आपको पता होगा दशरथ जी की 3 रानियां थी, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, और कैकेयी उनमें से सबसे ज्यादा बहादुर भी थी, सबसे ज्यादा सुंदर भी थी। मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, मैं फिर कभी इस पर बात करूंगा। तो किंग दशरथ सेड टू कैकेयी, क्या कहा? माय डियर क्वीन, माय डियरेस्ट क्वीन, डियरेस्ट क्वीन, यहाँ एक संबोधन का चिन्ह दिया मैंने। उसके बाद आस्क योर 3 बोन, आस्क योर 2 बोन्स, 2 बोन्स। देखिए यहाँ कहीं कहीं लोगों ने कहा 3 बोन थे, कहीं कहीं कहा 2 बोन थे, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है तो मैंने ये देखा है कि 2 बोन मांगे थे, 2 बोन मांगे थे, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर लाइनों में लिखा था, देहूं एक बार भरते टीका, इस तरह से लिखा है, मैं बताना इतना नहीं। तो किंग दशरथ ने कैकेयी को माई डियरेस्ट क्वीन कहा, यहाँ ध्यान रखें माई डियरेस्ट क्वीन, इसका मतलब है संबोधन है। तो सबसे पहले हमको चलना है एड्रेसिंग एज लगा के, क्या लगा के चलना है? एड्रेसिंग एज। तो हम लिख सकते हैं एड्रेसिंग, एड्रेसिंग एज। एज के बाद अब माई को आपको बदलना होगा, माई मतलब हिज, डियरेस्ट मतलब डियरेस्ट, क्वीन मतलब क्वीन। अब इतना किया, अब कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, ये बात डाल दीजिए। तो हम लिख सकते हैं दशरथ को शॉर्टकट में हमने लिखा दी, सेट्टू को एडवाइज्ड, सेट्टू को एडवाइज्ड किया, और कैकेयी को किया हमने के, शॉर्टकट हमने लिया डी और के लिया है, इसको आप स्पेलिंग बना लेंगे। तो दशरथ सेड टू कैकेयी, यहाँ हमने लिखा एड्रेसिंग एज हिज डियरेस्ट क्वीन, दशरथ एडवाइज्ड कैकेयी। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस है टू आस्क हर 2 बोन्स, 2 बोन्स। 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, जिससे पहले वरदान से उन्होंने दशरथ के लिए टीका मांगा था, टीका मतलब राज तिलक, और दूसरे वरदान से उन्होंने राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजा था। इसके पीछे बहुत लंबी सी कहानी है, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। फिर मैं आगे चलूंगा, एक और सेंटेंस लूंगा। मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा सेड टू द क्लाइंट, सेड टू द क्लाइंट, मिस्टर सिन्हा ने क्लाइंट से कहा, डियर ब्रदर, डियर ब्रदर, लेट मी सी, लेट मी सी, मी सी योर डॉक्यूमेंट्स, योर डॉक्यूमेंट्स इफ दे आर हियर, दे आर हियर। यहाँ एक सेंटेंस मैंने लिया, मिस्टर सिन्हा ने क्लाइंट से कहा, डियर ब्रदर, प्यारे भाई, मुझे अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, अगर लाए हो तो, अगर लाए हो तो मुझे अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ। अब मिस्टर सिन्हा ने क्लाइंट को भाई कह के संबोधित किया, क्या कह के संबोधित किया? तो हम लिख सकते हैं कि एड्रेसिंग, सबसे पहले एड्रेसिंग लगाना है आपको, एड्रेसिंग एज डियर ब्रदर, डियर ब्रदर, एक कॉमा देंगे इसके बाद, कॉमा देने के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, और सेड टू को हम करेंगे प्रपोज्ड, सेड टू को हम क्या करेंगे, प्रपोज, क्योंकि लेट वाले वाक्य हैं, प्रपोज, और किससे प्रपोज किया, किससे प्रपोज किया? द क्लाइंट से, द क्लाइंट। अब हमने क्या किया, क्लाइंट को, उसके बाद दैट, दैट लगाने के लिए हमने कहा था, चाहो तो आप टू लगा सकते हो, दैट ही शुड सी, ही शुड सी हिज डॉक्यूमेंट, हिज डॉक्यूमेंट इफ, दे थर्ड पर्सन, इसको हम नहीं बदलेंगे, दे को रखा हमने दे, आर को पास्ट में ले गए, दे आर, हियर को देयर। अब देखिए एड्रेसिंग इस तरह आप करेंगे, एड्रेसिंग इस तरह करेंगे। एक आध 2 सेंटेंस में बिल्कुल डिफरेंट बताना चाहूंगा, आपका बिल्कुल आज आखिरी दिन है, मैं इससे ज्यादा लेके नहीं चलना चाहता, आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल करें। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी एक ही वाक्य में 2 सेंटेंस आ जाते हैं, हमारा बच्चा वो कंफ्यूज होता है कि इसको हम कैसे करें। हालांकि पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको मैं बेहतर से बेहतर बताऊं, इसीलिए। हाँ देखिए, गर्मी का मौसम है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है। अगर पानी की कमी हो जाती है तो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, फलस्वरूप हमको डायरिया या कॉलरा जैसी बीमारियां हो सकती है। और डॉक्टर क्या करता है, वो आपको आसानी से पानी चढ़ाता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसको चढ़ाता है और ये बता देता है कि हालत बड़ी खराब थी, ये तो कहूँ आप मेरे घर आ गए, मैंने बचा लिया, अदरवाइज इनका काम तमाम था। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, बीच बीच में पानी पीते रहें।
एक वाक्य मैं और लूंगा, अजय सेड टू विजय, सेड टू विजय क्या कहा, आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी टू सी यू, टू सी यू, वेयर बेर यू, वेयर बेर यू सो लॉन्ग, सो लॉन्ग। यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिए, यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिए। अब आपको ये समझना है कि पहला सेंटेंस तो हम यूजुअली जैसे बदलते हैं वैसे बदलना होगा। साधारण वाक्य है तो हमने क्या किया, अजय को रखा अजय, सेट्टू को किया हमने टोल्ड, और विजय को किया हमने विजय, कनेक्टर लगाया हमने दैट। अब दैट लगाने के बाद आई किसके लिए, अजय के लिए ही, एम को पास्ट में ले गए वाज, बेरी को रखा बेरी, हैप्पी को रखा हैप्पी, हैप्पी को रखा हैप्पी, टू सी का रखा टू सी, यू को रखा है। अब यहाँ देखिए एक सेंटेंस के बाद, एक सेंटेंस के बाद ये फुल स्टॉप आया है, अगर आपको दिख रहा है तो एक फुल स्टॉप है। अब ये समझिए अगर एक से अधिक सेंटेंस हो, बीच में फुल स्टॉप दिखता है, तो आप उसे एंड सेड मानेंगे। क्या मानेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको आप एंड सेड मान लीजिए। क्या मानेंगे, एंड सेड। जब आप एंड सेड मान लेंगे तो आप वाकई बदल देंगे। तो बीच में यहाँ एंड सेड लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ एंड सेड लिखा हुआ है, तो एंड को रखा हमने एंड, सेड को देखेंगे अगला सेंटेंस कैसा है, प्रश्नवाचक है, एंड आस्क्ड, एंड आस्क्ड, उसके बाद वेयर का वेयर रखेंगे, फिर कर्ता ले लेंगे। कर्ता कौन है, यू, यू मतलब ही, बेयर मतलब हैड बीन, बेयर मतलब हैड बीन, सो लॉन्ग मतलब सो लॉन्ग, सो लॉन्ग मीन्स सो लॉन्ग। तो ये नरेशन मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप जरूर टैग जरूर किया करें और कमेंट जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।